Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 1.9 में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 1, 2, 3 एंड 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं जिनका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती हैं। इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है M इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2 - 1, 4, 3, 4, 0। हमारे पास एक मैट्रिक्स M है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। हम यहाँ पे रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारी रो है 1, 2, 3, इसको कॉलम बना देंगे 1, 2, 3। फिर दूसरी रो है 2 - 1, 4, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 - 1, 4। 3 रो है हमारे पास, थर्ड रो है 3, 4, 0, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 3, 4, 0। अब आप इसे गौर से देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज आया है वो मैट्रिक्स M ही है, यानी कि हमने मैट्रिक्स M का जब ट्रांसपोज लिया तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम मैट्रिक्स M की तरह ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स M है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स M इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं और चेक करते हैं कि उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है इज इक्वल टू 2, 1, 3, -1, 2, 2, 3, 1, 3। स्टूडेंट्स, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज आता है, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना है तो 2, 1, 3, -1, 2, 2, 3, 1, 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ जो हैं वो एंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A इज़ नॉट a symmetric matrix। जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। ऐसी टाइप है जिसमें हम ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स का तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाए। ऐसे मैट्रिसेस को सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहा जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है A + B। इसके 6 पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट करेंगे A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इंडिविजुअल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड A + B होल ट्रांसपोज। हमारे पास आपकी बुक में 2 मैट्रिसेस की वैल्यूज़ गिवन है A और B। तो बुक से मैं वैल्यूज़ लिखूंगी A ट्रांसपोज की 1, 2, 0, 1 प्लस B मैट्रिक्स है 1, 1, 2, 0। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसपोज है वो सिर्फ B या A के ऊपर नहीं है बल्कि A और प्लस B यानी दोनों की एडिशन के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट मार्क करूँगी और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे छोटा सा ट्रांसपोज, पीछे इक्वल साइन लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल साइन शो करता है कि जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है।
तो यहाँ 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0 और ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। अब हम इसका यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे, यानी 2 और 3 को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। 2 3, इस रो को भी कॉलम में, तो 2 1, ये हमारे पास आ गया A + B होल ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, यानी कि A ट्रांसपोज को हमने B ट्रांसपोज में ऐड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1, ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का जो T है ये शो कर रहा है कि भी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लस जो B है उसकी वैल्यू है 1 1 2 0 ट्रांसपोज इक्वल टू का साइन। यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करें, तो आता है 1 2 0 1 प्लस 1। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आता है 1 1 2 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1, 1 + 0। वन प्लस 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो जो हमारा इक्वेशन 1 थी वो 2 2 3 1 है मैट्रिक्स, तो हमारा जो इक्वेशन 2 है उसका मैट्रिक्स भी 2 2 2 3 1 है। तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 and 2, विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 we can write A + B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें ट्रू मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। A - B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसका मेथड भी वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पर किया है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है। तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है A - B होल ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स की पहले वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स है 1 2 0 1, माइनस का साइन है, फिर B मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2, 1 - 0 ऊपर ट्रांसपोज। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1 ट्रांसपोज। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। 0 1 -2 1। ये हमारा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब राइट हैंड साइड करेंगे,
टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A राइट करेंगे 1 2 0 1 माइनस B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 0। इनके ऊपर इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसपोज शो करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आता है 1 2 0 1 माइनस इस मैट्रिक्स का हमने इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेना है 1 1 2 0। अब हमारे पास जो टू मैट्रिसेस हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ये हमारे है इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैच करती हैं कि नहीं। तो इक्वेशन 1 है का मैट्रिक्स है 0 माइनस 2 1 1, इक्वेशन 2 के भी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 0 माइनस 2 1 1। तो ये हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, विद द हेल्प ऑफ equation 1 and 2 we can write A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स थे जो ट्रांसपोज से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान से आपने समझनी है कि यहाँ पे जो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ A मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने A प्लस A ट्रांसपोज जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे A प्लस ए टी, यानी कि हमने ये प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखते हैं A प्लस ए टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है। ये हमें किस तरह से पता चली है कि हमने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है? हमें क्वेश्चन से पता चला कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है A प्लस ए टी का ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम वापस आ जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इस सिमेट्रिक से मैंने ये एक्सप्रेशन राइट किया है, यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लूँगी तो A प्लस ए टी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम A प्लस ए टी फाइंड आउट करेंगे। A प्लस ए टी, A मैट्रिक्स राइट करेंगे 1 2 0 1 प्लस A ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज यहाँ लिखना है तो स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रांसपोज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं कि 1 2 0 1। आप सेपरेट भी A ट्रांसपोज निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने A मैट्रिक्स लिखा है और ये A ट्रांसपोज लिखा है, तो इसकी वैल्यू आ गई। हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है A प्लस A ट्रांसपोज की। अब हमने ये शो करना है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन का यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो फिर से A प्लस A ट्रांसपोज आता है। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज।
तो 2 2 2 2 का ट्रांसपोज, ये मैंने A प्लस A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा और दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया है। तो आंसर ट्रांसपोज लेंगे तो सेम टू सेम होगा क्योंकि सब वैल्यूज सेम हैं। 2 2 2 2, रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें तो इसका ट्रांसपोज यही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज था वो इक्वल है A प्लस A ट्रांसपोज के। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये है A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 या फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 and 2 जो A प्लस A है ट्रांसपोज इज इक्वल है A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो हम कह सकते हैं सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने प्रूफ करना था कि A प्लस AT सिमेट्रिक है, तो हमने लास्ट में इसे प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशंस। तो हमारा ये पार्ट जो है वो 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 और 6 पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट सॉल्व करूँगी क्योंकि वो सिमिलर है टू द पार्ट ऑफ 3 पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये भी हमारा जो है पार्ट 3 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स B यूज़ किया गया है। तो हम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने ये सॉल्व करना है, इसको ये बताना है कि सिमेट्रिक कैसे है। B प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हमारे पास आ जाएगा B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इस एक्सप्रेशन के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे B और B ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो B मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, वो है 1 1 2 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो है 1 1 2 0। स्टूडेंट्स अब हमने इसमें B प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना है पहले। B प्लस B ट्रांसपोज, B मैट्रिक्स है 1 1 2 0 प्लस B ट्रांसपोज है 1 2 1 0। तो इनको ऐड करें तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये एक्सप्रेशन B प्लस B ट्रांसपोज की आई है। अब हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके देखते हैं। यानी कि इस एक्सप्रेशन का ट्रांसपोज लेंगे 2 3 3 0 का ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो है ट्रांसपोज आएगा, नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करेंगे 2 3 3 0। ये सेम टू सेम जो है वो B प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल आ गया एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है B प्लस B ट्रांसपोज के। सो वी कैन से B प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है। तो वी कैन राइट B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि उसका ट्रांसपोज लिया है तो वो फिर से वही मैट्रिक्स आ गया है, इसलिए B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लें
कि हमारे पास जो क्वेश्चन 8 था उसमें हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो नहीं करना था बल्कि B प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना था। तो इसलिए मुझे इस B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो लिया, तो उसकी वैल्यू B प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा B प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, 4th एंड 6th पार्ट को, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट को सॉल्व किया था, लेकिन 1, 2, 3 एंड 5th पार्ट को सॉल्व किया क्योंकि 3 और 5th पार्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड थे, वो एक सेम मैट्रिसेस से रिलेटेड थे। जो बाकी पार्ट्स हैं वो स्क्यू मैट्रिसेस से रिलेटेड हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आता है, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे और स्क्यू मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।